गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, आज जून 76 याद आ गया। ये वही खुनसरा गांव है जहां आचार्य भगवंत सन 76 में दो छुल्लक महाराज जी, योग सागर जी और नियम सागर जी, और उनके साथ आचार्य भगवंत अकेले मुनिराज और मैं और कटनी से रमेश सिंह जी भजन सागर, कुल 5 लोग उस गांव के उस छोटे से स्कूल में रुके थे। उस समय खपरेल था और जहां आज आप रुके थे ठीक उसके आगे वो स्कूल था और आज वो धराशायी हो गया, मिट्टी का था। और पीछे आंगनवाड़ी के परिसर में आप रुके थे। कल रात को उसी के बाजू में एक ठाकुर साहब का मकान था, बहुत अच्छा बना था। मैंने रात के बहुत उनके हाथ पैर जोड़े कि आप हमें ये दे दो, गुरुजी की सिर्फ रुकाना है। लेकिन गुरुजी, हमें क्या पता था कि बड़े गुरुजी कह रहे कि नहीं, जहां मैं रुका था वहीं मेरा शिष्य रुकेगा। ये बहुत बहुत प्रयास किया महाराज जी, आधा पौन घंटे उसके यहाँ हम लोगों ने किए, चरण तक छुए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और बिल्कुल ठीक उसी के आगे छोटा सा परिसर था, उसमें आचार्य भगवंत रुके थे। और आज 48 साल बाद वो सारी भावनाएं और वो उस समय का जो दृश्य था वो आंखों में झूल गया। आज तबीयत गदगद हो गई महाराज कि पहले भी मैं साथ में था और आज उनके शिष्य थे, उनके साथ भी मैं था। ये मेरा परम सौभाग्य था। गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि समय और समझ दोनों एक साथ बस भाग्यवानों को मिलती है, जैसे कि आप मंचासीन हुए, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। हे गुरुदेव, दोनों के तालमेल समय रहते समझ आ जाए, कैसा बनाया जाए ताकि मेरी भी किस्मत आप सरी की समझ जावे। समय का अर्थ एक निमित्त भी होता है। समय का अर्थ काल ही नहीं है जी। समय का अर्थ यदि अच्छा निमित्त मिले और उस समय उपादान जाग जाए तो काम हो जाता है। जी। और समझ आ जाए तो समय तो अपन खुद बना लेंगे, घड़ी अपने हाथ में है। इसलिए समझ अपन को जरूरी है कि हम निमित्त को समझ सकें कि हमें जब निमित्त मिला है, क्योंकि निमित्त यदि निकल गया तो फिर बाद में उपादान जाग भी जाएगा तो नहीं। चने हैं तब दांत नहीं है, दांत हैं जब चने नहीं हैं। और दोनों की उपलब्धि होना ये हमारे बहुत बड़े पुरुषार्थ की, मैं भाग्य पे नहीं कहूँगा, ये हमारे खुद के पुरुषार्थ की है कि हम निमित्त को पहचानें। माचिस की काड़ी के समान होते हैं निमित्त। दीपक जो होता है उपादान है, माचिस की काड़ी निमित्त है। अब माचिस की काड़ी कितनी देर जल सकेगी ये अपन सबको मालूम है, लेकिन उस माचिस की काड़ी एक छोटी सी देर के लिए जलती है, क्षण मात्र के लिए। उसको तो नियम से बुझना ही है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति उस माचिस की काड़ी से दीप जला लेता है, जिंदगी भर उजिले में रहता है। बस उस माचिस की काड़ी की कीमत समझना है, माचिस की काड़ी के समय समझना है कि माचिस की काड़ी कितने समय तक प्रज्वलित रह सकती है। माचिस की काड़ी जलने के लिए नहीं बनाई जाती है, दीप को जलाने के लिए बनाई जाती है। दीप जलता है और माचिस की काड़ी जलाती है। निमित्त जलने के लिए नहीं होते हैं, निमित्त अपने उपादान रूपी दीपक को जलाने के लिए होते हैं, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती नीलू जैन पहाड़ी निवार से, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रियंका जैन